ऐसी कौन सी बात है जो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए 2cc करने से पहले? इस वीडियो में मैं शॉर्ट तरीके से आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है, मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी करता हूं। मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर एट प्रेजेंट मैनेजर लेवल पे हूं एंड नेटवर्क मार्केटिंग कोच भी हूं। तो देखिए, 2cc करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में अक्सर लोग जिक्र नहीं करते, ठीक है। बट ये चीज अगर आप नहीं समझेंगे ना, तो आगे चल के भी आपको महसूस होगा 2cc तो कर लिया, 40-45 हजार रुपए एक बार लग तो गए, है ना, बट आगे फंसने वाला फीलिंग आएगा कि यार मैं तो कहीं फंस गया, मैं अटक गया। तो देखिए, सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट है, 2cc करने के बाद भी बहुत लोग ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने सिस्टम पे फोकस नहीं किया, कोई सिस्टम नहीं बनाया, ठीक है। इमेजिन करिए कि आपके पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आगे चल के वो लोग जो आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहें या आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहें, आपके टीम में ज्वाइन करना चाहें, वो खुद आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि काम चाहे 5000 से स्टार्ट करो या 2cc से स्टार्ट करो, काम करना तो वही है। 2cc के अपने बेनिफिट्स हैं कि आपको इंस्टेंट 30% डिस्काउंट प्रोडक्ट पे मिलने लग जाता है, जो कि रिटेलिंग में हेल्प करता है। दूसरा, आप ग्लोबली इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो एक लीडर हमेशा देखता है, वो ये देखते हैं कि जो 2cc हो रहा है इसका सोर्स क्या है, ठीक है। अगर 2cc कैसे हो रहा है, किसी प्रेशर में आके कर रहे हो, है ना, आप कहीं से लोन लेके कर रहे हो, गिल्ट में आके कर रहे हो, तो मत करो, बिल्कुल मत करो। इतना स्ट्रेस लेके काम नहीं हो पाएगा, बिजनेस नहीं हो पाएगा। मेरी आदत है, मैं चीजों को पहले ही ट्रांसपेरेंटली बताता हूँ ताकि आगे चल के आपको कुछ भी ऐसा महसूस ना हो कि आप फंस गए, है ना। जो चीजें पहले से पता है वो जान के डिसीजन लोगे तो एक बेहतर डिसीजन ले पाओगे खुद के लिए। फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर बिजनेस तो 5000 से भी शुरू हो जाता है, ठीक है, इनकम तब भी शुरू हो जाती है। बट अभी हम बात कर रहे हैं 2cc की, है ना, कि 2cc का सोर्स क्या है। अगर 2cc का सोर्स है कि आपने कस्टमर के ऑर्डर्स के थ्रू किया, है ना, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिससे कस्टमर्स आ सकते हैं। बहुत सारे लोग फॉरएवर लिविंग के अंदर मैं देखता हूं, उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर सके, वो जो उस प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड है, वो जो जिनको इन प्रोडक्ट्स की नीड है ना। क्योंकि अगर रिपीटेबल कस्टमर्स हैं तो आगे भी बिजनेस सस्टेनेबल रहता है। अगर आप कंटेंट बना रहे हैं, आप एसईओ कर रहे हैं ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें उन लोगों को जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं। 2cc को ना एक प्रोजेक्ट मान के चलिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप फॉरएवर लिविंग का पूरा बिजनेस समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप होने चाहिए, है ना। इसको ये प्रोजेक्ट मान के चलिए। आपको देखिए, फॉरएवर लिविंग एक बहुत ही ऐसा रेयर कंपनी में मानता हूं जिसमें एक लेवल को अनलॉक करने के लिए आपको 2 मंथ का समय मिलता है, वरना नॉर्मली लोगों को 1 ही मंथ का समय मिलता है किसी भी कंपनी में। तो यहाँ पे इसको एक प्रोजेक्ट लेके चलिए कि 2 मंथ के अंदर मैं काम कैसे करूं, है ना, क्या काम करूं जिससे मैं स्किल्स बिल्ड कर सकूं, मैं एक सिस्टम पे काम करूं, है ना, एंड अपना 2cc कंप्लीट कर सकूं। देखिए, कितनी बार क्या होता है कि इंसान के पास पैसे होते हैं, वो चीजों को फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं कि एक बार ये लेवल अनलॉक हो जाए, क्योंकि उस लेवल का भी अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बट मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करता कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर लो, है ना। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, किसी ने अपने ज्वेलरी बेच दिया, किसी ने झूठ बोला, किसी तरीके से दोस्तों से उधार ले लिया। इस तरीके से प्रेशर में आके 2cc मत करो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि स्किल बेसिस पे करो। अगर सरप्लस फंड्स हैं, आपको पता है आपको बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रहना है और आप एक मोमेंटम अपने लिए बिल्ड करना चाहते हो और चाहते हो कि पहले मैं 2cc कर लूं, एडवाइस लेके कि कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए ताकि आगे चल के मैं उसको रिटेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकूं अपने स्किल्स के बेसिस पे, अपने सिस्टम के बेसिस पे, वो नुकसान का सौदा नहीं है। बट अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपके टीम में, आपके अपलाइन में किसी ने भी आपको कोई सिस्टम नहीं दिया, कोई प्रोसेस नहीं बताया, ठीक है, कि कैसे ये प्रोडक्ट्स वापस कैश पे कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपके इतने सारे पैसे लग रहे हैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस में। मैं तो हमेशा कहता हूँ एक नेगेटिव पॉइंट है कि कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है, बट एक ऐसा इंसान जो ये बिजनेस ट्राई करना चाहता है, वो बिजनेस के लिए है या नहीं है, वो तो तभी पता चलेगा जब वो बिजनेस के लिए एक बार ट्राई करेगा। बट उसके भी पैसे वेस्ट ना हो, ठीक है। एटलीस्ट वो ये स्किल सीख के तो जाए, एटलीस्ट ये स्किल तो सीखे, एक सिस्टम तो होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 2cc करने से पहले समझ लो कि किसी भी नॉर्मल बिजनेस के जैसा इसमें भी आपको सिस्टम, स्किल्स, मेहनत, टाइम, पेशेंस सब लगेगा। और उसके पहले आपको ये देखना है कि मैं 2cc कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे पैसे हैं नहीं हैं, दोनों ही तरीके से हो सकता है। पैसे हैं तो एक देखिए, दो तरीके।
पैसे हैं तो आपने प्रोडक्ट्स ले लिए, अपने अपलाइन से डिस्कस करके कि कौन से टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ताकि अगर आप उसकी मार्केटिंग करना शुरू करें तो कस्टमर्स भी एक्वायर कर पाए, कस्टमर्स भी अट्रैक्ट कर पाए। तो यहाँ पे पहले पैसे लगे, आपके स्किल एंड सिस्टम के बलबूते ये पैसे वापस कैश में कन्वर्ट हो गए। दूसरा तरीका है जहां पे आपके पास पैसे नहीं है, तो जहां पैसे नहीं है वहां पे टाइम, मेहनत ज्यादा लगेगा, है ना। तो आपने चीजों को समझा, मार्केटिंग शुरू करी, 2 महीने का समय है। स्टार्टिंग में जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है तो उस समय सबसे ज्यादा प्लेन को पावर लगता है रनवे से लिफ्ट करने के लिए, रनवे से हवा पे जाने के लिए। सिमिलरली जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो पहला 30 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप मान लो 2 महीने के अंदर कि अच्छा 2cc कंप्लीट कैसे होता है, किसी भी कंसेक्यूटिव 2 महीने के अंदर, है ना। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आप फॉरएवर लिविंग का बिजनेस का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग कर लोगे, है ना, कि आपको दोनों चीज आ जाएगा कि मार्केटिंग कैसे करना है ताकि कस्टमर्स एंड इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट्स उनको आप अक्वायर कर पाओ, अट्रैक्ट कर पाओ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमेशा ध्यान दीजिए कि पहले समझिए, सीखिए, ठीक है। हड़बड़ाइए मत चीजों को करने के लिए। दूसरों के लाइफस्टाइल को देख के, लग्जरी को देख के, ट्रिप्स को देख के, चेक्स को देख के इतनी जल्दी मोटिवेट मत हो जाइए, है ना। ग्राउंड रियलिटी देखिए कि काम करना क्या है, कैसे करना है, कितना समय लगेगा, कितना मेहनत लगेगा, ठीक है। जब ये ट्रांसपेरेंसी होती है, जब ये दिलेरी होती है मन में कि हाँ मैं कर लूंगा, है ना। कोई भी आप काम करो, कोई भी आप बिजनेस करो, बात सिर्फ फॉरएवर लिविंग की नहीं है। आप कोई भी बिजनेस करो, आप एक शॉप स्टार्ट कर लो, आप एक शोरूम स्टार्ट कर लो, ठीक है। हर जगह आपको चाहिए कि कस्टमर्स तो आए, तभी तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो बिकेगा तो आपको कमीशन आएगा। फॉरएवर लिविंग के अंदर तो बात बहुत अच्छी है कि घर बैठे 100% ऑनलाइन आप ये काम कर सकते हो, कोई दुकान की जरूरत नहीं है ना। आपको मैं बताऊं, ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैंने बैक कैमरा ऑन कर दिया, मैं अपने स्टोर रूम से कर रहा हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बस मुझे मेरा कैमरा चाहिए, सामने से बल्ब चल रहा है और पीछे दीवार है और कुछ भी फैंसी सेटअप नहीं है, बट स्टिल इस बिजनेस को मैं स्केल कर पा रहा हूँ, इस बिजनेस को मैं ग्रो कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सिस्टम के तहत काम कर रहा हूँ, मैं अपने स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, मैं डिजिटल एसेट्स बना रहा हूँ, ठीक है, जो आज भी और कल भी मेरे को लेवरेज देगा, मेरे लिए काम करेगा, 24/7 काम करेगा जब मैं काम नहीं कर रहा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 2cc सिर्फ कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं, 2cc करने से पहले ये सारी क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना हर मंथ का स्ट्रगल है ये। कैसे मैं बता रहा हूँ, 2cc इस तरीके से करो या इस माहौल में करो जहां पे कोई ये वन टाइम गेम नहीं होना चाहिए, ये एक रिपीटेबल प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि हर मंथ आपको फिर 4cc एक्टिव भी तो करना है, ताकि जो टीम बन रही है उस टीम का भी वॉल्यूम से आपको इनकम आए। तो जब तक आपके पास कस्टमर्स नहीं है, जब तक आप ये नहीं सीखते हो कि वो लोग जो आपके साथ काम करना चाहते हैं या आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं वो कैसे आपके पास आएंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा 2cc कंप्लीट करना एक बात होती है, बट 2cc रिपीटेबल बनाना एक सिस्टम एंड स्किल्स के बलबूते है, वो दूसरी बात है, दोनों अलग गेम है। तो मेरा फोकस ये रहता है हर इंसान 2cc को रिपीटेबल बना सके, है ना, ताकि आगे चल के 4cc एक्टिव करने में प्रॉब्लम ना हो। तो दोनों ही तरीके से किया जा सकता है, चॉइस आपका है, बट 2cc करने से पहले ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आगे चल के हर मंथ का स्ट्रगल ना बन जाए। इमेजिन करो कि कल को आपको पर्सनली किसी को कॉल ना करना पड़े, बट फिर भी आपके सिस्टम के तहत आपको कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स मिल रहे हैं, वो खुद आपको अप्रोच कर रहे हैं, तब आप सही जा रहे हो। बट अगर आपने कुछ दिन काम किया, फॉरएवर ज्वाइन किए हुए 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, और अगर आप 10-15 दिन कोई काम नहीं कर पा रहे हो, इन द सेंस, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हो, बट फिर भी वो लोग जो प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, वो लोग जो प्रोडक्ट्स खरीदते आए हैं, और वो लोग जो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, वो खुद आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वो खुद आपको मैसेज कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस सिस्टम बेस्ड है, जो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। इस तरीके से फॉरएवर लिविंग बिजनेस करोगे तो आपको आगे चल के कभी नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बात ही उनसे कर रहे हो जो इंटरेस्टेड है, आप अनइंटरेस्टेड लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। नेगेटिविटी क्यों आता है? बहुत ज्यादा कन्विंस करना, किसी के पीछे पड़ना, झूठ बोलना, है ना, और उनसे बात करना जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव है, जो उसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं, जो फॉरएवर के लिए नेगेटिव है, इसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं, और हमेशा से काम करने के तरीके की वजह से ही प्रॉब्लम हुआ है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो 2cc करने से पहले मेरी इन बातों का जरूर ख्याल रखिएगा, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके। मुझसे कांटेक्ट करना है तो आपको व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे भी दिखेगा,
प्लस डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में व्हाट्सएप लिंक है जिस पर क्लिक करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प चाहिए, अपने आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हो सकते हैं, आपको ऑनलाइन करना है उसमें हेल्प चाहिए, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। आपका कोई और क्वेश्चन है आपके मन में तो मुझे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए लिख के। ये वीडियो कैसा लगा, आपको वैल्यू मिला या नहीं मिला, ये भी आप मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने हर डाउनलाइन को, अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं भी आप ही के जैसा हूँ, हर एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान इस बिजनेस को सिस्टम एंड स्किल्स के बलबूते बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है बिना नेगेटिविटी को ट्रैक किए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।